नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद खास वीडियो में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी आईटीआर को प्रोसेसिंग करने का कितना टाइम है और वो कब तक आईटीआर को प्रोसेसिंग करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे 31 दिसंबर और बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ और बोल रहे। तो इस वीडियो में एकदम सही और जेन्युइन जवाब दूंगी और डिटेल में बात करेंगे कि अगर 31 दिसंबर तक आईटीआर रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या रूल है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में देखेंगे आज का डाटा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितनी आईटीआर आज तक प्रोसेस कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस की गई है। तो गाइज मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है आज का डाटा 26 दिसंबर 2025 का। तो नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,57,59,790। तो इतनी आईटीआर टैक्स पेयर्स के द्वारा फाइल हो चुकी है। वहीं पे हम देख लेते हैं कितनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हुई है, वो हुई है 8,44,28,971। इतनी आईटीआर आज की डेट में वेरीफाइड हो गई है। उसी वेरीफाइड आईटीआर में से कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस्ड की गई है, वो की गई है 7,83,62,001। तो इतनी आईटीआर आज तक प्रोसेस्ड हो चुकी है। तो गाइज आज की डेट में 1,30,786 का जो डाटा है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस्ड किया है। तो हम देख लेते हैं कि दिसंबर महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितनी आईटीआर प्रोसेस्ड की है। टोटल 81,84,000 आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस्ड कर दी गई है। तो अगर बात करें ऐसी आईटीआर जो कि अभी ई वेरीफाइड होना बाकी है एंड प्रोसेस्ड होना बाकी है 72,97,718। इट मीन्स यहाँ पे 73 लाख आईटीआर ऐसी है जो कि यहाँ पे प्रोसेस्ड भी होना बाकी है और ई वेरीफाई भी होना बाकी है। पे हम बात कर कितनी आईटीआर अभी यहाँ पे प्रोसेस्ड होना बाकी है, वो है 60,66,970। अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग के डाटा में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहा है। कभी 60,12,000, 60,50,000, अब देखा जाए तो 60,66,000 आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस्ड के लिए बची हुई है। वहीं पे परसेंटेज वाइज की बात करें थोड़ा बहुत कम हुआ है, ज्यादा यहाँ पे कम नहीं हुआ है। 92.81% यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी है। 7.19% जो डाटा है यहाँ पे अभी भी प्रोसेस्ड होने के लिए बचा हुआ है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआर प्रोसेसिंग की जो लास्ट डेट है वो एक्चुअल में क्या है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है 2025 खत्म होने के लिए सिर्फ अभी 6 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों का यहाँ पे जो इनकम टैक्स का रिफंड है उनके अकाउंट में नहीं आया है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप रिफंड को लेकर परेशान है तो ये वाली न्यूज आपके लिए है। तो गाइज अगर आपने आईटीआर भरते समय कोई गलती नहीं की है, एक्चुअल जो डिडक्शन है वो सारी आपकी जेन्युइन है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जिस दिन आपने आईटीआर फाइल की है ना उसके 9 महीने के बाद आपका जो रिफंड है यहाँ पे अगर वो जारी नहीं करता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने 1 अप्रैल को आईटीआर फाइल की है, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को आईटीआर फाइल की है और 31 दिसंबर को यहाँ पे 9 महीने बन रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस पर ब्याज देगा। सीपीसी डिपार्टमेंट भी टैक्स पेयर्स की तरह डेडलाइन से बंधा होता है। नियमों के अनुसार जिस वित्त वर्ष में मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने आईटीआर फाइल किया है उसके खत्म होने के 9 महीने के अंदर सीपीसी को आपका रिफंड प्रोसेस करना होता है। मान लीजिए अगर आपने असेसमेंट ईयर का रिटर्न समय पर 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल कर दिया, इट मींस फाइलिंग कर दिया है, तो सीपीसी के पास इसे प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय होता है। हालांकि यहाँ पे ये जो डेट दे रखी है ना 31 दिसंबर 2026, ये यहाँ पे गलत है। इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगता है कि सीपीसी डिपार्टमेंट के पास 2026 तक का टाइम नहीं है। सीपीसी डिपार्टमेंट के पास जो टाइम होता है वो होता है 9 महीने। 9 महीने के अंदर अंदर इन्हें आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 जुलाई को जो है अपनी आईटीआर फाइल की, तो 9 महीने का अगर यहाँ पे टाइम देखा जाए तो 31 मार्च तक बनता है। तो 1 अप्रैल तक सीपीसी को आपका जो आईटीआर है यहाँ पे प्रोसेस करना होगा। अगर वो 9 महीने के अंदर आपका जो आईटीआर है प्रोसेस नहीं करती तो इंटरेस्ट के साथ आपका जो रिफंड आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देती है। और 9 महीने के अंदर अगर सीपीसी आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं करती तो आईटीआर प्रोसेस माना जाएगा और उसका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सीपीसी यहाँ पे इस रूल से बंधा हुआ है, मतलब कि उसको ये वाला नियम यहाँ पे मानना जरूरी है। बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको कोई यहाँ पे मेल ना आया हो, आपको कोई यहाँ पे नोटिस ना आया हो, या फिर आपकी जो आईटीआर है होल्ड पर ना डाल दी हो और फ्रेमवर्क के अंदर आपका आईटीआर ना डाल दिया हो, या फिर मैनुअल नोटिस टाइप आपको कुछ ना आया हो, तो 9 महीने के अंदर सीपीसी को आपका आईटीआर प्रोसेस करना पड़ता है। और क्योंकि सीपीसी इस रूल से बंधा हुआ है, और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई नोटिस आया, अगर आपको कोई मेल आई है, एसएमएस आया है, तो फिर ये 9 महीने का जो रूल है यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपको किसी भी तरह का नोटिस मेल नहीं आया हो, तब सीपीसी को 9 महीने के अंदर अंदर आपका जो आईटीआर है प्रोसेस करना होता है और जो रिफंड है आपके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। 31 दिसंबर तक रिफंड नहीं आया तो इसका क्या मतलब है? टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर सीपीसी तय समय सीमा के भीतर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करता तो आपका आईटीआर उसी रूप में फाइनल माना जाएगा जैसा आपने उसे फाइल किया था। इसका मतलब है कि अगर आपने आईटीआर भरते समय
कोई गलती नहीं की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धारा 143(1) के तहत आपका रिटर्न इंटीमेशन मान लिया जाएगा और इसके बाद सीपीसी कोई डिमांड या एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर आप सभी का आईटीआर मान लो 31 दिसंबर का टाइम था, तो ऐसे में अगर आप सभी का आईटीआर जैसे कि मान लो 31 दिसंबर तक का टाइम था, डेडलाइन जो थी कि आपको 31 दिसंबर तक फाइल करना था, तो जैसे कि अगर आपने 1 अप्रैल को आप सभी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, 31 दिसंबर तक आपका रिफंड नहीं आने पर फाइनल इंटीमेशन माना जाएगा। तो ये फाइनल इंटीमेशन माना जाएगा जो एक्नॉलेजमेंट आपको आईटीआर फाइल करते हुए मिली। और इस बार जैसे कि आपको पता है 1 अप्रैल से हम नहीं ले सकते क्योंकि जो फॉर्म है वो लेट आए थे, तो यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट यहाँ पे नहीं बनती है। तो आपने जब भी आईटीआर फाइल किए ना जून जुलाई में, उस हिसाब से आप अपने 9 महीने का जो टाइम है वो कैलकुलेट यहाँ पे कर लीजिए। डेडलाइन मिस होने के बाद भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनी रहती है कि अगर आपके रिटर्न में रिफंड बनता है तो ये जो लीगल रिफंड है आपको जारी कर, और इसके साथ ही रिफंड जारी करने में देरी होने पर विभाग को, करदाता को ब्याज भी देना होता है। मतलब यहाँ पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिले कर रहा है तो वो आपको इंटरेस्ट भी दे। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाउंड्री लगी हुई है कि 9 महीने के अंदर इनको जो आपका रिफंड है वो जारी करना है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा जो केस है वो देखने को मिलता है। वो क्या करता है कि यहाँ पर लोगों को नोटिस, मेल, जो भी मतलब फ्रेमवर्क में जो आपके आईटीआर है वो रख देता है, होल्ड पे रख देता है, जिससे कि वो इस चीज से बच, उनको यहाँ पे जवाब ना देना पड़े कि भाई आपने जो डाटा है कि आपने यहाँ पे जो रिफंड है इनके अकाउंट में क्यों क्रेडिट नहीं किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डेडलाइन का मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।